तो ये हमारा जो है प्लांट पैथोलॉजी है, ठीक है, ये पार्ट 6 है। हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, हम इसमें पढ़ रहे थे सिम्टम्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो उसमें हम किसमें थे, किस टॉपिक पे थे, वायरल डिसीज, वायरल जो सिम्टम्स होते हैं, जो वायरल कहते हैं, वायरली जो एजेंट होते हैं उनकी वजह से जिस तरह से इन्फेक्शन पड़ता है या फिर कहते हैं पूरे प्लांट को वो इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय करता है, तो उस वायरल सिम्टम को हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम इस पे देखें तो हमको पता चलेगा कि जैसे कि लीफ कर्व, तो लीफ कर्व हमने आपसे बताया था कि लीफ कर्व कैसा होता है। बेसिकली लीफ कर्ल क्या होता है कि जब पत्तियां जो हैं कुछ इस तरह से हो जाती हैं। कर्ल मतलब क्या है, जो पत्तियां क्या कहते हैं, ये सर्कल ऐसे ऐसे फॉर्म में से मुड़ जाती हैं, ठीक, उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, तो वो होता है लीफ कर्ल। हाँ, मुड़ना, ठीक है। उसके बाद और हम देखें तो इसमें क्या पता चलता है इसके साथ साथ, यस, चाहे आप सिकुड़ना बोलिए चाहे आप मुड़ना बोलिए, तो इस पे क्या होता है कि जब पत्तियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं तो उन पत्तियों का ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है, ठीक। तो हम इसमें अगर पूरा डिटेल पढ़े लीफ कर्ल का, तो क्या हम देखते हैं, कर्लिंग डिस्ट्रक्शन एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ लीफ इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस। मतलब कि किसी पत्ती में एक वायरस की वजह से जो मतलब कि पत्ती की ग्रोथ है उसका रुक जाना या फिर उसके साइज का कम हो जाना, ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, ठीक। और इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, लीफ कर्ल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जो लीफ कर्ल है पपाया का, वो किससे कॉज होता है, टोबैको वायरस 16, ठीक है। तो जो टोबैको वायरस एक तरह का ये वायरस है जो कि लीफ कर्ल और पपाया के, जो पपाया के तो पपीता होता है उसके लीफ पे जब कर्ल होता है, तो मतलब जब लीफ पत्तियां मुड़ती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो उनमें इस तरह की मतलब ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, ठीक। तो लीफ कर्ल जो डिसीज है वो किसकी वजह से कॉज होता है, तो वायरस की वजह से कॉज होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी जो मतलब जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं और उनका जो मतलब साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ रुक जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो जो एजेंट है जिसको ये कॉज करता है, जिसकी वजह से होता है, तो उस एजेंट का नाम है टोबैको वायरस 16, ठीक है। नाउ वायरल सिम्टम में नेक्स्ट डिसीज हम देखेंगे तो वो है कलर चेंज। अब एक चीज याद रखिए, अगर हम कलर चेंज पे, तो बेसिकली कलर चेंज पे ही कई तरह के डिसीजेस जो है अपने सिम्टम्स को शो करते हैं, ठीक। तो इसी में आपका वेन बेंडिंग, मोएसो, फिर वेन कर्लिंग, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कलर चेंज पे। तो हम देखते हैं कि नेचुरल कलर ऑफ द प्लांट चेंज ड्यू टू अटैक ऑफ वायरस विच आर एज फॉलो टाइप। जो नेचुरल कलर प्लांट का होता है, देखो अब बेसिकली तो अगर हम कॉमन बात करें, कॉमन लीव्स की बात करें, तो आप जानते हैं अच्छे से, हमको अच्छे से चीज पता होता है कि जो लीव्स होती हैं उनकी कलर क्या होता है, ग्रीन। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन ना होके रेड होता है, येलो होता है। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरली, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो कलर नेचुरल कलर होता है, अगर प्लांट का नेचुरल कलर चेंज हो रहा है तो वो किसके अटैक से हो रहा है, तो ड्यू टू अटैक ऑफ वायरस। वायरस के अटैक के होने की वजह से जो नेचर कलर है, जो नेचर कहते हैं प्लांट को कलर देती है, अगर वो चेंज होता है तो उसमें वायरस अटैक करता है। अब ये काफी टाइप्स में है, अगर हम इसमें टाइप्स देखें तो हम देखेंगे कि मॉसिस, तो मॉसिस होता है, मॉइसिस हम ये देखते हैं कि जो मॉइसिस है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई पत्ती होती है, तो उसमें जैसे कि हमने जब आगे पढ़ा था कि ब्लैक स्पॉट पड़ जाना, ये सब डिसीज हम पढ़े थे ना, कि लीफ स्पॉट आपने डिसीज पढ़ा था, ठीक। तो लीफ स्पॉट हो गया, उसमें क्या होता है कि पत्ती जो होती है उसमें छेद जाता है, जैसे लगता है कि उसको किसी ने क्या कर दिया है, बर्न कर दिया है। फिर हमने शूट आउट भी पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था।
तो ये सारी जो डिसीजेज होती हैं ये समझो एक तरह से दे आर सिमिलर एज मोएसिस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लाइट एंड डार्क ग्रीन पैटर्न accompanied by blistering blister appearance of leaf due to more rapid growth of green tissue। देखो इसमें क्या होता है कि जो लाइट और डार्क ग्रीन होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कुछ पत्तियों में कुछ जगह लाइट कलर हो जाता है और कुछ जगह डार्क कलर हो जाता है। बेसिकली आपने ये देखा होगा जैसे कि पत्ती है तो इस पत्ती में कुछ जगह थोड़ा सा उठा भी होता है, थोड़ा सा एकदम नॉर्मल भी चलता रहता है। तो जो उठा वाला एरिया होता है वो लाइट लिस हो जाता है या फिर समटाइम्स क्या हो जाता है वो डार्क कलर में शो हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है। तो ये जो पैटर्न होता है जो कि कहते हैं ब्लिस्टर फॉर्म, ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, तो ब्लिस्टर मतलब होता है छाले जैसा, मतलब छाला जब पड़ता है तो क्या होता है ब्लिस्टरिंग, हम कहते हैं ना जैसे कि आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्लिस्टर। तो मतलब मुझे कहते हैं ब्लिस्टर मतलब मुझे छाले पड़ गए हैं, मैं समस्या से जूझ रही हूँ, छालों की समस्या से जूझ रही हूँ। तो ब्लिस्टर मतलब होता है जैसे कि बबल टाइप्स का हो जाना। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ब्लिस्टर्स पड़ने की वजह से ब्लिस्टर्स पड़ जाता है जो कि समटाइम्स डार्क कलर हो जाता है, समटाइम्स क्या होता है लाइट कलर हो जाता है। जब पत्ती में कुछ इस तरह की कहते हैं ग्रीन टिश्यू की ग्रोथ होने लगे तो इस टिश्यू में क्या होता है कि बेसिकली देखो तो वो मोटा थोड़ा सा उठा होता है पत्ती में। तो वहां पे क्या होता है कि जो टिश्यू होती है पत्ती में, जो टिश्यू मतलब वो छोटा छोटा मोटा मोटा उठा होता है, तो वो आपकी मोइसिस डिसीज है, वो मोइसिस सिम्टम शो करता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो उठा वाला पार्ट होता है, जो टिश्यू का कलेक्शन हो जाता है वो डार्क कलर का होता है और बाकी एक्सेप्ट जितने भी पार्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं। कौन से, वो भी लाइट ग्रीन। ठीक, ये डिसीज किसकी वजह से कॉज होता है, तो ये डिसीज जो है निकोटीनिया वायरस की वजह से कॉज होता है। तो जो इसमें निकोटीनिया जो वायरस है ये बेसिकली अगर आप बात करें निकोटीनिया की तो आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा कि अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये वायरस शुरू हो रहा है तो ये किस में जाएगा, तो बेसिकली ये टोबैको जो आपका मतलब प्लांट होता है उसी में कॉज करता है। ठीक, तो टोबैको मोइसिस डिसीज कॉज बाय निकोटीनिया वायरस, मतलब कि जो आपको टोबैको का प्लांट होता है उसमें जो ये मोइसिस डिसीज होता है, मतलब जो उठ उठ के पत्ती में थोड़ा सा उठ उठ जाना, टिश्यू का कलेक्शन हो जाना, ठीक है, ब्लिस्टरिंग फॉर्म बन जाना, ब्लिस्टरिंग अपीयरेंस वो जब शो करता है तो ये जो डिसीज है किसकी वजह से कॉज होता है, निकोटीनिया वायरस की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट डिसीज हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो डिसीज है वो है आपका क्लोसिस। क्लोरोसिस जो होता है, क्लोरोसिस डिसीज में क्या होता है, इन दिस लीफ becomes yellow due to disintegration of chlorophyll induced by virus। बेसिकली क्लोरोसिस डिसीज में क्या होता है कि जो लीव होती है वो येलो हो जाती है, पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। आप जब भी देखो, जब क्या कहते हैं जब एबिस्किस होता है, मतलब कि जब पत्ती के झड़ने की बात होती है, पत्ती जब गिरता है तो बेसिकली पत्ती कैसे गिरती है, जब उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल की जब कमी आएगी तो फिर क्लोरोप्लास्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्लोरोप्लास्ट जो है जो ग्रीन उसको ग्रीन पिगमेंट देते हैं वो कम हो जाएंगे। तो पत्ती में क्लोरोफिल की कमी होने लगती है तो पत्ती क्या हो जाता है डियर, वो ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होता है। जब वो ग्रीन से येलो में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि पत्ती सूख रही है। और जब पत्ती सूख जाती है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे कि पत्ती है अभी ग्रीन कलर की, ठीक है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो क्या होता है कि अपने आप धीरे धीरे करके ये यहाँ से कट होके गिर जाती है, पत्ती टूट के नीचे गिर जाती है। तो ये जो चीज होता है पत्तियों में, बेसिकली किसी भी प्लांट में हो सकता है, जरूरी नहीं इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक प्लांट हो, तो ये किसी भी प्लांट में हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। तो होता क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोफिल्स, मतलब कि क्लोरोफिल्स का जो मतलब मौजूदगी होती है वो कमी हो जाती है इसमें, जिसकी वजह से पत्ती जो है वो पीली पड़ जाती है और क्या कहते हैं वो टूट के नीचे गिर जाती है। ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे वेन क्लियरिंग। देखो वेन क्लियरिंग क्या होता है, तो बेसिकली जो वेन क्लियरिंग डिसीज है ये पत्तियों में ये भी होता है। बेसिकली अगर आप जितने भी डिसीज की बात करेंगे और वायरल सिम्टम्स बात करेंगे वो भी किसकी, वायरस से, तो ये जो चीजें होती हैं बेसिकली आप पत्तियों में ही देखने को पाएंगे। ठीक,
तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो मेजॉरिटी ऑफ जो वायरस डिसीज है वो किससे कॉज होंगी? ऑफ कोर्स वायरस से होंगी, लेकिन किसमें कॉज होंगी? बेसिकली पार्ट, ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट होगा? तो वो जो पार्ट होगा प्लांट का जिसमें वायरस डिसीज जो है कॉज करेगा प्लांट को, वो होगा लीफ। ठीक, लीफ का जो मतलब प्लांट का जो लीफ पार्ट है उसी में जितने भी वायरस डिसीज होते हैं, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ जो होती हैं डिसीजेस लीफ में ही कॉज करती हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं वेन क्लियरिंग पे। तो जो वेन क्लियरिंग होते हैं इसमें क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ देखो, इन दिस येलोइंग ऑफ वेन एंड वेनलेट्स टेक प्लेस एज अ रिजल्ट अ येलो नेटवर्क ऑफ वेन इज फॉर्म्ड। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जितने भी वेन्स होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपकी पत्ती है, ठीक, तो ये जो बीच वाली लाइन गई ये भी आपका वेन हुआ। तो जितनी लाइंस ऐसे से इस पत्ती में जुड़ी हुई होती हैं ये सारी क्या है, वेन्स, इनको वेन्स हम बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जितनी भी नसें होती हैं हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं ना। तो सेम उसी तरह पत्तियों में भी जितनी सारी ये सब चीजें होती हैं इसमें छोटे छोटे ऐसे निकले होंगे जो और भी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये सब क्या है बेसिकली, दे आर नोन एज वेन्स। तो होता क्या है कि सारे जो पत्ती के वेन्स होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं, ठीक, येलो फॉर्म कर लेते हैं। और जितनी भी वेन की नेटवर्क है, अगर हम वेन की बात कर रहे हैं तो इनकी भी समझो एक तरह से नसें, पत्तियों की जितनी नसें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वेन जितने भी नेटवर्क है सब के सब येलो फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पत्ती है पूरी की पूरी, इसमें जो वेनलेट और वेन होता है पूरा येलो कलर हो जाता है। आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा माइंड में कि यही चीज है तो अभी इससे पहले जो हम पढ़े उसमें भी था यही चीज, क्लोरोसिस जब हम पढ़े थे तो हमने ये भी देखा कि पत्ती पीली जाती है, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? देखो डियर, डिफरेंस ये हुआ कि जो क्लोरोसिस होता है उसमें स्पेसिफिक नहीं होता, स्पेसिफिक वेन का नहीं, वो पूरी पत्ती को ही ये कहते हैं येलो कर देता है, तो पूरी की पूरी क्लोरोफिल की कमी को येलो कर देता है। लेकिन वेन क्लियरिंग में क्या होता है कि जो जो वेन्स होते हैं, जो मोटी मोटी पत्ती की सब चीजें हैं, ऊपर की चीजें हैं, ये आपको क्लियर अमाउंट में येलो येलो तुम डार्क मतलब डार्क पैचेस में समझिए दिखेंगे पूरी, ठीक है, पूरे अच्छे से दिखेंगे डार्क ग्रीन, सॉरी डार्क येलो। इस वजह से इसको कहा जाता है वेन क्लियरिंग। बेसिकली उसमें क्या होता है क्लोरोसिस में कि पत्ती की पूरी एक साथ पीला होना शुरू होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले आपकी वेन्स क्या कहते हैं पूरी पीली होंगी, उसके बाद कहीं जाकर वो सेल्स पे इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक, इसलिए इसका नाम वेन क्लियरिंग है। तो ये जो होता है वायरस इज ट्रांसमिटेड इन नेचर बाय वाइट फ्लाइज, ये किसकी वजह से कॉज होता है? तो ये जो वायरस है ये जो है ये वाइट फ्लाइज जो होती हैं उनकी वजह से कॉज होता है, ठीक, उनकी वजह से क्या होता है, तो ये जो है ये नेचर में ट्रांसफर होता है, ठीक। नाउ अब आता है आपका वेन बैंडिंग। वेन बैंडिंग, अभी हमने पढ़ा वेन क्लियरिंग, अब हम आएंगे वेन बैंडिंग। हम वेन बैंडिंग में क्या देखते हैं, द टिश्यू टू रिमेन ग्रीन, वो टिश्यू की वेन के आसपास होती हैं, ठीक, होता क्या है बेसिकली, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे कि ये पत्ती आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो ये वेन्स हैं, ये जो वेन्स आप देख रहे हो, तो ये जो वेन्स रहेंगी, जो पत्ती है आपने देखी, इसमें जो वेन्स हैं, ठीक है, ये आप वेन्स देखें, तो ये जो वेन्स हैं ये ग्रीन कलर की रहेंगी, और बाकी जो एरिया है जो सेल्स बच रहे हैं पूरी इस तरह से वो किस कलर के हो जाएंगे, तो वो क्या कहते हैं येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। Is everyone facing this problem? My screen is not visible. Rapidly say yes. Okay.
Now dear, please tell that it is visible. ओके ओके, देखो तब, तो अभी तक हमने वेन क्लियरिंग में क्या पढ़ा, हमने वेन क्लियरिंग में देखा कि वेन क्लियरिंग में हमने ये देखा था कि जैसे ये पत्ती थी, तो इसमें जितनी भी वेन्स थी, ठीक है, जितनी भी वेन्स थी वो क्या हो रही थी कि वो उभर के येलो कलर में हो गई थी। लेकिन वेन बैंडिंग में हम क्या देखते हैं कि जितनी भी वेन्स हैं वो ग्रीन रहेंगी, रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द लीफ बिकम येलो। मतलब वेन्स को छोड़ के, वेन बैंडिंग में क्या होता है कि वेन्स को छोड़ के बाकी जितने पार्ट होंगे वो आपके किस कलर के होंगे, तो वो आपके येलो कलर के हो जाएंगे। लेकिन वेन क्लियरिंग में क्या देखते हैं कि जो, देखो यार नाम से याद रखो, वेन क्लियरिंग मतलब वेन जो होती है, जितनी भी नस्ल तो पत्ती के उभरी हुई पार्ट्स हैं वो साफ साफ दिखेंगे। वेन बैंडिंग मतलब जितनी उनको समझो एक तरह से हाइड कर दिया गया, उनको छुपा दिया गया, जिसकी वजह से वो पूरी ग्रीन रहेंगी। ठीक, तो इसी वजह से वेन बाइंडिंग में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो ग्रीन रहेंगी, लेकिन उसके सिवा जितना भी जो क्या कहते हैं पार्ट होगा पत्ती का वो क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में एक चीज याद रखना, टीचर पता है कैसे क्वेश्चन करता है, वो ये आपसे नहीं पूछेगा वेन बाइंडिंग बताइए, वेन क्लियरिंग बताइए हमको, वो आपसे बस ये कहेगा कि आप हमको क्लोरोसिस बताइए। तो आप ये मत गलती कीजिएगा कि सिर्फ आप क्लोरोसिस बता के रख गए कि अरे क्लोरोसिस क्लोरोसिस इज टू मच इजी। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो पत्ती होती है वो पीली पड़ जाती है। ठीक, इतने पे मत निकलिएगा, आप उसके बाद बताइएगा कि क्लोरोसिस जो होता है, ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ दो चीज और, इट इंक्लूडेड बोथ वेन बैंडिंग एंड वेन क्लियरिंग। ठीक, एंड हाँ बेसिकली स्पेशली ये चीज याद रखिएगा, दिस कॉज बाय द वायरस। और इसमें क्या होता है कि द लीफ बिकम द येलो इन वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग में क्या कहेंगे कि जो क्लियरिंग होता है दिखते हैं, वो भी किस फॉर्म में, येलोइश जाते हैं पूरे। ठीक है, इसलिए इसका नाम वेन क्लियर। और बाकी जो रेस्ट ऑफ लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन वेन बैंडिंग में क्या होता है कि वेन बैंडिंग में जो वेन्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, बाकी जो रेस्ट पार्ट्स हैं वो येलो हो जाते हैं। ठीक, जो पार्ट येलो होगा उसको आप कहेंगे डिफेक्टेड बाय द क्लोरोसिस, मतलब उनमें क्या कहते हैं वो किससे प्रभावित हुए हैं, वो क्लोरोसिस से प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से वो पीला पड़ गया। ओके, तो आप जो ये टर्म्स हैं जैसे क्लोरोसिस टर्म हुआ, फिर क्या कहते हैं आप बताएंगे कि वेनलेट क्या हो जाता है, सारी सब टर्म्स आप यूज करेंगे। आप हिंदी टर्म्स एक बार भी मतलब यूज नहीं करेंगे, स्पेशली आप कॉमन वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक, यू हैव टू यूज द ऑल द बॉटनिकल टर्मोलॉजीज। ठीक, सारे कीवर्ड्स आप बॉटनिकल के यूज करेंगे बिकॉज यू स्टडी देयर बॉटनी। देखो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ने के बाद पढ़ेंगे लोकल लेसन। लोकल लेसन क्या होता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि लोकल, आप एक वर्ड अच्छे से आप जानते हैं, इसको हम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप पहले पढ़ रहे थे तो आपको एक चीज याद आएगा कि इसको जब आप पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था जहां भी लोकल वर्ड आए एक चीज समझ लेना कि वो स्पेसिफिक बात कर रहा है। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे सिस्टमैटिक ऑफ डिसीज की, किस डिसीज कैसे व्यक्ति डिफाइन होता है, तो हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी, तो आपको याद होना चाहिए हमने दो तरह से डिसीज पढ़े थे डिवाइड करके, एक सिस्टमैटिक डिसीज पढ़ा था और एक लोकलाइज डिसीज पढ़ा था। आपको याद आना चाहिए सब। ठीक, तो जब हम सिस्टमैटिक डिसीज पढ़ रहे थे कि जहां भी सिस्टमैटिक वर्ड आएगा उस समय आप समझ लीजिएगा कि पूरे प्लांट की बात करेगा, और जहां भी लोकल वर्ड आएगा तो आप इतना समझ लीजिएगा कि एक स्पेसिफिक बात करता है। जैसे हम बोलते हैं व्हाट अबाउट योर लोकेशन, वेयर आर यू लिविंग और वेयर आर यू गोइंग, तुम्हारा लोकेशन कहाँ है, क्या है तुम्हारा लोकेशन, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। तो उसका मतलब ये है कि हम एक लोकल वर्ड की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं। ठीक, एक स्थानीय एक जगह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं सिस्टमैटिक, तो हम क्या कहते हैं कि पूरा सिस्टम ही, गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम ही खराब है, ये कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं एरिया को नहीं उठाया, पूरे सिस्टम को खराब कर दिया हमने। मतलब उसको पूरा एक तरह से पूरी बॉडी को बता रहे कि पूरी बॉडी खराब है। इज रियली माई वॉइस इज ब्रेकिंग डियर?
Is everyone facing this problem? Please comment fast. ओके ओके ठीक। तो इसी तरह से आप ये समझ लेना कि अगर लोकल लेसन की बात कर रहा है तो बेसिकली लोकल वर्ड आ गया, तो इसका मतलब हम ये तुरंत समझ जाएंगे, हमको बहुत इजी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक लोकल पर्टिकुलर एक जगह की बात करेगा। फिर से थोड़ा उसको स्लो रिपीट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी की बात करेगा। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम अपियर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्रोरेटिक neurotic areas is called local lesion। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो होता है एरिया जो है एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें क्या होता है कि वो जो मतलब लीफ है उस पर वो इफेक्ट करेगा। क्योंकि अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर वायरस की बात चल रही है, वायरल सिम्टम की हम बात लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स आर ऑन द लीफ। मतलब जितनी मेजॉरिटी ऑफ हम सिम्टम्स पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे, पत्तियों पे पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जैसे कि ये पत्ती है, ठीक, ये लीव है, इसमें क्या हुआ कि क्लोरेटिक डिसीज या फिर नेरोटिक डिसीज। अब आप जानिए कि व्हाट इज क्लोरेटिक डिसीज एंड व्हाट इज नेरोटिक डिसीज। चाहे आप क्लोरेटिक बोलिए चाहे नेरोटिक बोलिए, आपको अच्छे से एक चीज पता होना चाहिए कि जस्ट रिपीट राइट नाउ हमने क्या अभी कंप्लीट किया, हमने क्लोरोसिस कंप्लीट किया विद इन द 5 मिनट्स, ठीक, के अंदर ही हमने क्लोरोसिस का कंप्लीट किया। तो उसमें हमको पता चल जाना चाहिए अगर क्लोरेटिक की बात मतलब साफ सफाई क्लोरोसिस की बात चल रही है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि क्लोरोसिस जहां भी आता है, ठीक है, तो वो क्या इफेक्ट करता है, वो पार्ट को उस पार्ट को क्या कर देता है, येलो कर देता है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, लोकल लेसन में क्या होता है कि क्लोरोसिस जो होता है वो इफेक्ट करता है, और नेरोटिक क्या करता है कि उस पार्ट को एकदम ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि जल गया हो, ठीक। तो पत्ती को क्या कहते हैं, तो एक लोकल मतलब एक एरिया पे स्पेसिफिक जगह पे स्थानीय एक प्लेस पे क्या करता है, वो उसमें छेद कर देता है या फिर येलो कर देता है, ठीक, छोटे छोटे में करके। जैसे कभी कभी आप देखते हैं जैसे पत्ती होती है तो बेसिकली ऐसे छेद हो जाती है, ठीक। तो जब आप इस तरह से देखना तो समझ जाना कि ये जो पत्ती है ये किससे इफेक्टेड है, ये वायरल सिम्टम से इफेक्टेड है, ठीक। वायरल कोई एजेंट है जो कि इस पे क्या किया है, वायरल जो एजेंट है इस पे अटैक किया है, और इस डिसीज को हम बोलेंगे लोकल लेसन, ठीक। नाउ डिस्ट्रॉक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट होता है, ठीक, उसके अल्टरनेशन एरिया में अल्टरनेट सिमेट्री क्या होती है। बेसिकली आप इस वर्ड से तो बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, बहुत ज्यादा आप इसको जानते होंगे कि सिमेट्री क्या होती है, ठीक। अब अगर सिमेट्री नहीं जानते तो हम बता भी दे रहे हैं। जैसे कि जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, हेक्सागोनल, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि समझो ये पत्ती है, एक मिनट, ये लीफ है। अब मैंने आपसे कह दिया, जैसे कि मैंने समझो कह दिया, जैसे कहूँ, चलो मैंने कह दिया, हाँ, मैंने कह दिया अंतिमा से कि अंतिमा आप एक काम कीजिए कि इस पत्ती को आप क्या कहते हैं कट कर दीजिए। तो अंतिमा और ऐसे कट कीजिएगा कि दोनों पार्ट जो है 50-50% हो। तो अंतिमा देखते ही समझ जाएगी कि मुझे इसको बीच से काट देना है, ठीक। तो इसने इसको क्या कर दिया, सिमेट्री कर दिया। अब इसी भी कहते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा कि आप बेसिकली देखे भी होंगे कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव्स सब देखे होंगे। बेसिकली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि एक ही जो स्टेम्स होता है उसी में 5 ऐसे लीव्स होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक। अब मैं अगर कहूंगी किसी से, जैसे कि मैंने कह दिया कि निवास इसको आप एक काम कीजिए, कंपाउंड लीव को आप इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, आप इसको कंपाउंड लीव को आप इसमें पूरी मेजोरिटी में ही काट दीजिए, अलग अलग सब में इक्वल होना चाहिए। तो निवास क्या करेगा, सबको पहले तोड़ देगा, तोड़ने के बाद सबको आधा आधा कर देगा, ठीक। तो जिस तरह से जो चीजें बराबर कट सके उसी को कहते हैं सिमेट्री।
तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, द इफेक्टेड प्लांट शो अल्टरनेशन इन द सिमेट्री ऑफ लीफ अरेंजमेंट, रोलिंग एंड रोस्टिंग ऑफ लीफ टेक प्लेस। देखो इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है, वो पेड़, वो पौधा जो कि डिसीज बीमारी से प्रभावित होता है, वो अपने एक आधे पार्ट को क्या कहते हैं, इसमें क्या दिखाता है कि आधा पार्ट जो है उसका क्या हो गया है, खराब हो गया है, और आधा पार्ट क्या है, सही है। ठीक, जैसे कि ये पत्ती है तो इसमें क्या होगा कि आधा पार्ट जो है, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ पत्ती के आधा पार्ट या तो रोल जाते हैं या तो पूरी रोस्टिंग हो जाती है। रोस्टिंग मतलब पूरी तरह मुरझा जाते हैं, या तो पूरी किस तरह से पड़ जाते हैं, पूरे पीले पड़ जाते हैं। ठीक, तो उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे, अगर आपको कभी इस तरह का कोई पत्ती दिखे या फिर कोई ऐसे पेड़ में ऐसी पत्ती कहते हैं हो रही है, आप ये देखेंगे तो आप समझ लीजिएगा it is also infected by virus and this disease is also known as डिस्ट्रॉक्सिन्स। ठीक, ये किसकी वजह से, ये डिसीज को हम बोलेंगे, ये सिम्टम्स को हम बोलेंगे, ये देखो ये डिस्ट्रॉक्सिन का सिम्टम्स है। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें पत्ती जो है या तो आधी जो मतलब आधा जो पार्ट है उसमें क्या होगा, या तो जो आधा पार्ट है वो मुरझा गया है, या तो रोल हो गया है, या तो पीला पड़ गया है। ठीक, नाउ रिंग स्पॉट। अब आपको रिंग स्पॉट नाम से समझ में आ गया होगा कि सर्कल फॉर्म में एक स्पॉट बनाना, एक गोला बना देना। ठीक, राउंडेड स्पॉट अपेयर ऑन द लीफ आइदर singly or in cluster of 4-6. The spot includes neurotic areas enclosed by chlorotic area against the dark green background of the leaf. देखो जैसे कि अभी हमने मोसिस पढ़ा, तो मोसिस में हमने क्या देखा कि पत्ती थी, उभर उभर के पार्ट टिश्यूज जो थे ऐसे आके इसमें क्या हो जाते थे, उभर उभर के निकल जाते थे। बेसिकली अगर आप एक कॉमन पेड़ की बात करें, आम का पेड़ देखो, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ पत्तियों में मोटे मोटे कहते हैं टिश्यू ऊपर आ जाते हैं। ठीक, वो मोसिस है। वो जो पत्ती किससे क्या कहते हैं इन्फेक्टेड है, वायरल सिम्टम से इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो रिंग स्पॉट होता है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे एक राउंड स्पॉट को बना लेता है पत्तियों में, या तो वो छोटा सा एक ही बनाया हुआ, एक ही जगह पे एक ही होगा, या तो वो क्या करेगा 4 से 6 से ज्यादा वो नहीं बनाएगा। एक पत्ती में 4 से 6, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकता। ठीक, अगर वो क्लस्टर फॉर्म में है, क्लस्टर मतलब हमको पता है कि गुच्छे के साथ है या फिर बंडल के अपने साथ है, तो क्लस्टर फॉर्म में अगर है वो, तो 4 से 6 नहीं बनाएगा। एक पत्ती में कम से कम आप या 4 या तो 6 स्पॉट देखेंगे। तो अगर इस तरह से आपको स्पॉट दिख गया तो आप समझ क्या लेंगे कि ये जो है ये आपका रिंग स्पॉट है। हाँ, महुआ के पेड़ में ज्यादा होता है, ही इज राइट, संदीप इज राइट कि जो महुआ का पेड़ होता है उसमें सब ज्यादा पाया जाता है। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, और सुनो कैसा स्पॉट होगा, एक चीज याद रखना, फिर से आप एक चीज देखो, ये बात कर रहा है नेरोटिक एरिया। नेरोटिक हम बेसिकली देखें तो क्या होता है, नेरोटिक पीला कर देता है। ठीक, फ्लोरोसिस फॉर्म कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है कि पीला तो कर दिया, या तो पीला कर देगा या तो उसको सुखवा देगा, मतलब एकदम छेद टाइप का, समझो एक तरह बस छुओ नहीं, पूरा पत्ती गिर जाएगा। पत्ती का मतलब जो एरिया है वो समझो गिर जाएगा पूरा, तो एकदम तो डार्क ब्राउन समझो कर देगा। ठीक है, तो वो क्या जो पूरे एकदम पत्ती वहां का जो एरिया है जो सर्कल करेगा वो सूख जाएगा। और अगर हम बात करें न्यूरोटिक या फिर क्लोरोटिक, ये आ गया तो आप समझ लेना कि एक लोकल जगह की बात चलेगी, क्योंकि देखो एक लोकल एरिया पर है। हमने अभी लोकल लेसन पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि लोकली ऐसा करता था, लेकिन लोकल लेसन अब रिंग स्पॉट लोकल लेसन में डिफरेंस क्या हुआ, अब आप ये समझोगे। अंतर कैसे पहचानेंगे हम, देखो एक चीज से आप अंतर पहचान लोगे कि जो रिंग स्पॉट होगा वो थोड़ा सा गोला जो उसका है बड़ा होगा, और पत्ती में वो 4 से 6 मात्रा में ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो लोकल लेसन होगा उसमें क्या होगा कि वो छोटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी जो काउंटिंग है, आप काउंटिंग करना, तो उसका क्या कहते हैं जो रेशियो है वो 4-6 से हमेशा ज्यादा जाएगा। उस समय आप समझ लेना कि ये क्या है, ये रिंग स्पॉट है या फिर लोकल लेसन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें सिम्टम, तो नेक्स्ट सिम्टम है आउट ग्रोथ एंड ट्यूमर। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें हम जब पढ़े थे, अगर हम जहां वर्ड आ जाता है ट्यूमर तो हमें इतना समझ में आ जाता है, इसका मतलब साफ साफ ये बात चल रही है कि कोई मतलब टिश्यू जो है वो कलेक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब टिश्यू या फिर सेल कलेक्शन ऑफ टिश्यूज और सेल्स इज नोन एज ट्यूमर।
और आउट ग्रोथ मतलब या फिर ज्यादा ग्रोथ हो गई है, या फिर जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, जैसे कि समझो पत्ती की सिर्फ इतनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, इतनी ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये उभर के भी आ गया है बाहर, ये थोड़ा सा ज्यादा ऐसे निकल गया है। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ और ट्यूमर सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, इन सर्टेन केसेस, ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट के पार्ट है डेवलप आउटग्रोथ एंड ट्यूमर ड्यू टू द अटैक ऑफ पैथोजेंस वायरस। इसमें क्या हो जाता है कि वो जो पत्ती की जो में होता है, या तो थोड़ा सा सेल ज्यादा हो जाएगा, या तो उस जो पत्ती का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे वाली पत्ती तो आती है, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं करते, बाकी सब एकदम सेम है। तो ये जो होता है किसकी वजह से, कौन सा पैथोजन होता है, तो जो एजेंट है, जो पैथोजन है वो है वायरस, ये इसकी वजह से उसमें होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो लास्ट और ये हम देखेंगे क्योंकि इसके बाद जो आपका वायरल सिम्टम है वो ओवर हो जाएगा, तो इस पर नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा। ठीक, तो वायरल सिम्टम का लास्ट सिम्टम हम देखेंगे कलर ब्रेक। अब आपको एक शब्द से समझ में आ रहा होगा, कलर ब्रेक मतलब जो कलर है उसका हटना, या तो उसका खत्म होना, या तो उसका कहते हैं उस जगह से धीरे धीरे रिड्यूस होना। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर कुछ अलग कलर में बदलना। ओके, सम वायरल डिसीज, कुछ जो वायरल डिसीज होती हैं प्रोड्यूस कलर स्पॉट और स्ट्रेच ऑन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स, दीज आर कॉल्ड कलर ब्रेक्स। इसमें वो क्या करती हैं, तो वो करती हैं कि जो पत्ती होती है, या तो जरूरी नहीं है पत्ती, अब इस केस में देखना मैंने अभी क्या बोला, मेजोरिटी क्या कहते हैं लीफ पे जाएगा, बस बाय चांस क्या कहते हैं प्लांट पे आया, प्लांट के कुछ पार्ट पे आएगा। तो ये जो कलर ब्रेक है ये उस चीज को जो मैंने भी बात बोली थी कि मेजोरिटी जो है लीफ पे जाएगा, सारी बातें भी चल लीफ पे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है ये आपके पेटल्स पे आ रहा है, पेटल मतलब पंखुड़ियों पे। ठीक है, प्लांट के जो फ्लावर है उसके पंखुड़ियों पे, या तो उसके फ्रूट्स पे जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये उनके वहां पे जाके उनके कलर को क्या कहते हैं, कलर स्पॉट कर देता है, या फिर कलर को कहते हैं थोड़ा सा चेंज कर देता है। दीज आर कॉल्ड कलर ब्रेक, कलर को चेंज करना या फिर कलर को बदलना, या फिर कलर को क्या कहते हैं वहां से थोड़ा सा रिमूव कर देना, उस चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, प्लेइंग फ्लावर ग्लैडोली, फिर येलो स्टेप इन ट्यूबलिक। अगर आप ट्यूबलिक कभी देखें, ट्यूबलिक आपको अच्छे से पता होगा किस तरह का होता है। आई थिंक मुझे यहाँ तक लग रहा है जितने यहाँ मतलब बच्चे बैठे हैं सबको पता है कि ट्यूबलिक तो हर कोई, उससे तो हर कोई फैमिलियर होगा, क्योंकि सबसे महंगा जो है फ्लावर जो होता है ट्यूबलिक ही मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो कल्चरिंग होती है वो ऑलरेडी स्पेशल तरह से की जाती है, और ये कश्मीर में होता है। ठीक, हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया में होता है, लेकिन बेसिकली कश्मीर में होता है, इसकी जो कल्चरिंग है कश्मीर में की जाती है। अगर आप कभी गुलाब का फूल देखे हो, तो बेसिकली जो गुलाब का फूल इस तरह से होता है, मतलब ये इतनी ज्यादा फूलता ही नहीं है, यही इसकी ग्रोथ है। ठीक, इस तरह से रहता है। हाँ, तो हम तो बोल रहे हैं ट्यूबलिक गार्डन है, क्योंकि ट्यूबलिक गार्डन में तो उसकी कल्चरिंग की जाती है। वो कुछ जो है बेसिकली कश्मीर में है, और फिर कहते हैं कुछ जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें क्या होता है ट्यूबलिक में, ट्यूबलिक तो देखने से बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है और काफी लंबा होता है, एक फूल जो होता है ना काफी मतलब बस बेसिकली इसी पे होता है, इसके साथ आपको डंडी भी मिलती है। तो इसमें येलो येलो ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये जो येलो स्ट्रिप्स होती हैं ये क्या कहते हैं, ये ट्यूबलिक के फूल में पाई जाती हैं, और येलो तो होती हैं, लेकिन पता है इतनी खूबसूरत दिखती हैं ये। सोचो ये सिम्टम्स अटैक है, लेकिन उसी की ब्यूटी को ये इंक्रीज कर दे, ट्यूबलिक की ब्यूटी को इंक्रीज करने का काम आती है ये, क्योंकि नेचर होता है, बाय नेचर होता है। ट्यूबलिक अगर आप देखो कभी, आप मतलब अभी पता चलेगा कि ट्यूबलिक की जो कल्चरिंग है काफी तरह से, जैसे कि हो गई व्हाइट ट्यूबलिक हो गया, पिंक ट्यूबलिक हो गया, ब्लू ट्यूबलिक हो गया, फिर उसके बाद रेड ट्यूबलिक हो गया, येलो ट्यूबलिक हो गया। तो इतनी तरह के समझो 6-7 तरह के कहते हैं सिर्फ ट्यूबलिक के आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो जो ट्यूबलिक फ्लावर होते हैं उसमें जो स्ट्रिप्स होती है, जो पंखुड़ियों पे जो येलो येलो स्ट्रिप्स होती हैं, उसको वो सिम्टम्स का है, वो कलर ब्रेक का सिम्टम्स है। ठीक,
और ये किसकी वजह से होता है? ये डिसीज जो है वायरल डिसीज है। ओके, तो आज हमने क्या क्या कवर किया? अगर हम आज कवर लीफ कलरिंग, लीफ हम क्या देखते हैं कि इसी अंदर क्या पढ़ते हैं कि जब मासेस होता है उसमें कलर इज रियली माई वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके ओके,